हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा एंड क्लास 8th का आज नया टॉपिक, नया सेशन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन न्यू क्लास 8 में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। और क्लास 8 का आज हम अपने चैप्टर, नया ही चैप्टर में आज स्टार्ट करेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स है। तो इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आप इफ यू आर नॉट विलिंग, अगर आपकी दिल से कोई इच्छा नहीं है कुछ चीज सीखने की, तो आप चाह के भी कुछ नहीं सीख सकते। चाहे वर्ल्ड का बेस्ट टीचर, वर्ल्ड का बेस्ट कोच आपको सिखाए, अगर आप अंदर से कुछ नहीं करना चाह रहे हो, खुद से आपको सीखने का मन नहीं है, सीखने की चाह नहीं है, तो आप नहीं सीख पाओगे। बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, अगर बट आपने अगर एक बार ठान ली कोई चीज, बार बार आपको परेशान हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो चीज, नहीं पढ़ पा रहे हो या कुछ नहीं कर पा रहे हो टास्क, बट आप डिटरमाइंड, आपने उस चीज को ठाना है कि नहीं, एनी हाउ मैं इसको पूरा करके रहूंगा, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है एंड यू विल डेफिनेटली अचीव दैट पर्पस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब अपना एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। बाद के क्वेश्चन है उसके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसको अगर लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम कैसे देख सकते हैं, चीजों को कैसे हम करेंगे, आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण तो क्या है, कुछ चीजें जान लेते हैं पहले। ठीक है, इस चैप्टर में कि क्या क्या, इस चैप्टर में कुछ चीजें हैं, पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल से पहले भी कोई चीजें पहले सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम पढ़ लेते हैं। चलिए ठीक है, वेरिएबल ही पहला है इसमें। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल, वेरिएबल बोल के जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ई एंड सो ऑन, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम मैथ्स के टर्म में उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स यानी कि वेरिएबल्स मतलब चर, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। आपने देखा होगा एक्स की वैल्यू कभी 1 आ जाती है, कभी एक्स की वैल्यू 2 होती है, कभी एक्स की वैल्यू 0 होती है, कभी एक्स की वैल्यू 100 होती है। ये अपने आप में फिक्स नहीं है, ये अपने आप में क्या है, फिक्स नहीं है। अपने आप में ये चीजें क्या है, अपने आप में फिक्स नहीं है चीजें, है ना, वैल्यूज बदलती रहती हैं। तो इसलिए जिस तरह से आपने देखा कि जैसे आप पहाड़ों में जाओगे, कहीं भी आप जाएंगे तो देख रहे हैं बकरियां जो है चरने जाती हैं, ग्रेजिंग करने जाती हैं, तो उनकी जो चरने की जगह होती है वो हमेशा एक नहीं होती। ठीक है, आज इधर गए हैं तो कल दूसरी जगह जाएंगे, सेम उसी पॉइंट पे नहीं जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, यानी कि वे फिक्स नहीं है, वह फिक्स नहीं है, यानी कि बदल रहे, वेरिएबल है। तो वही चर से आप याद रख सकते हो, वेरिएबल मीन्स चर की जो चीजें बदलती नहीं है। ठीक है, फिर आ जाते हैं कांस्टेंट। क्या होता है, जरा कांस्टेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पे बात करेंगे। कांस्टेंट यानी जो नंबर होते हैं, जो अचर हैं हमारे। ठीक है, कांस्टेंट मतलब अचर। ठीक है, ये हमारे क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब जैसे नंबर्स, एनी नंबर, कोई भी नंबर, जैसे कि एनी नंबर दैट इज, कोई भी ले लो आप, 2, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 100, 152 एंड सो ऑन, कुछ भी आप ले लो। तो ये नंबर कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे 2 है तो वो
कहीं भी आप चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, लंदन चले जाओ, वहां पे भी 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, फिक्स्ड है ना। आप यूनिवर्स में कहीं भी जाओगे तो ये आपके फिक्स हैं, तो ये आपके कांस्टेंट यानी कि अचर हो गए। फिर आ जाते हैं तीसरा इसमें, जो इसमें आती हैं, ठीक है, पहले इन 2 में आ गए। पहले यही करो, ये नोट करो, फिर इसके बाद और बताता हूँ आगे। ठीक है, अब तीसरा जो इसमें आता है बच्चों, तीसरे में कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम बोलते हैं, एक होता है एक्सप्रेशन। क्या होता है? एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या हो गया? एक्सप्रेशन, ठीक है, और एक होता है आपका वर्ड इक्वेशन। दोनों में ही हम फर्क देखेंगे, या फिर इसको आप ऐसे समझो, रुको, एक तरफ मैं लिख रहा हूं 3x प्लस 2 4x प्लस 5 और 3x यहाँ लिख दिया 2 3x लिख दिया 20 माइनस 5x एंड सो ऑन। इधर मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 1, 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 20, 3x इक्वल्स टू 0 और 20 माइनस 5x इक्वल्स टू 10। कुछ भी हमने अपनी तरफ से बना दिया। अच्छा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है बच्चों, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? जीआईसी खरादी देख लो, ठीक है, नई क्लास है, नई क्लास में आए हो अभी समझ लो, नहीं तो आगे जाके पूरी उसमें दिक्कत करेगा ये। ठीक है, समझ लो अभी। तो अभी हमने इससे पहले क्या, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, चर अचर हमने देख लिए। चर और अचर क्या होता है, इन दो के बीच में हम देखते हैं। अब देखा इधर भी 3x प्लस 2 है, इधर भी 3x प्लस 2 है, इधर इक्वल्स टू 1 है, इधर 4x प्लस 5 है, इधर 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 20 है, 3x है, 3x इक्वल्स टू 0 है, 20 माइनस 5 है, 20 माइनस 5x इक्वल्स टू 10 है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? इनके बीच में जो अंतर हमको दिख रहा है, इनके बीच में जो अंतर हमको दिख रहा है वो दिख रहा है इक्वल्स टू का, कि इधर हमारे पास बराबर के चिन्ह है और इधर हमारे पास खाली नंबर स्केल कांस्टेंट है, केवल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। तो जो ये चीज है, जो ये चीज होती है बच्चों, ये सिंपल ऐसे होंगे, इनको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि व्यंजक। और जो ये है 3x प्लस 2 1, 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 20, 3x इक्वल्स टू 0, 20 माइनस 5x इक्वल्स टू 10, जहां पे इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, जहां पे इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, अब ये 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 1, 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 20, 3x इक्वल्स टू 0, 20 माइनस 5x इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे ना इक्वल्स टू के साइन है, इक्वल्स टू के साइन यहां पे है, तो जहां इक्वल्स टू के साइन होते हैं वो चीज बन जाती है आपकी इक्वेशन। ठीक है, वो बन जाता है आपका इक्वेशन, यानी कि समीकरण। ठीक है, इक्वेशन यानी कि समीकरण। ठीक है, तो ये चीज भी नोट कर लो। तो हमें एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच का अंतर मालूम होना चाहिए। एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या है, उसके बीच का अंतर अगर हमें मालूम है तो वो चीजें अभी आगे जाके आपको ना काफी हेल्प मिलेगा इसमें। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है, बड़ी क्लासेस में आप आओगे तो काफी हेल्प इन चीजों की मिलती है। तो अभी आप लोगों की शुरुआत है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में पहले अंतर आप समझ लो, लिख लो इसको, कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन, कोई भी टर्म अगर आपको ऐसे लिखे हो, अच्छा इसमें टर्म्स में भी आएंगे हम, पद क्या होते हैं, पहले इतना लिख लो। ठीक है, तो हम क्या समझे कि इक्वेशन में हमेशा जो समीकरण होगा उसमें हमेशा समता का चिन्ह का उपयोग होगा, यानी कि इक्वल्स टू का चिन्ह। ये जो चिन्ह है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल्स टू। क्या बोला जाता है इसको, इक्वल्स टू। कहने का मतलब कि 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 बराबर है 1 के, इक्वल्स टू मतलब बराबर। ठीक है, या समता भी इसको बोलते हैं।
चलिए अब इसके आगे देखेंगे इसमें और क्या चीजें। अब आ जाता है आपका लीनियर, ठीक है, और एक होता है क्वाड्रेटिक। ये आप 9th में पढ़ोगे। बट लीनियर मतलब मैं आपको बता दूं, लीनियर क्या होता है ना, लीनियर मतलब बिल्कुल सीधा रैखिक, इसमें कोई भी ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सीधी जो लाइन जाती है ज्योमेट्री में, लीनियर को हम ये बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, रैखिक, बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, लीनियर से कहने का मतलब क्या है, लीनियर व्यंजक। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बोल दें, अब दो चीजें आ जाती हैं जो हमने पीछे पढ़ा, लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन में क्या अंतर है, अगेन वही समता के चिन्ह का अंतर है, केवल बराबर के चिन्ह का अंतर इसमें रहता है। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होती है, जैसे कि मैंने लिख दिया 3x + 4 5x स्क्वायर + 2 3x 7x + 4 -3 और 6x³ -2। तो यहां पे आप देखोगे कि 3x + 4 ये हमारा एक रैखिक, ठीक है, रैखिक व्यंजक नहीं होगा, लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगा। ये चीजें समझ लो, उसके बाद ये चैप्टर मजा है, थोड़ा बोरिंग है स्टार्टिंग में, बट बाद में बहुत मजा, कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है फिर। और ये भी हमारा लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर जो घात है, जो x की घात है, x की जो पावर है वो क्या है, 2 है। x की जो पावर है वो क्या है, 2 है। x की पावर क्या है, 3। तो यहाँ पे भी लीनियर मैंने क्या बताया था, बिल्कुल सीधा होगा, कोई भी उसमें ऊपर नीचे नहीं, कोई भी पावर्स नहीं होगी। तो यहाँ देखो बिल्कुल सीधा है, यहाँ पे इस पे कुछ भी, इस पे पावर नहीं है, सिंपल है। 3x + 4 तो ये हमारा लीनियर है। 7x + 4 ये भी हमारा एक लीनियर है। अगर इसी को मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं तो कुछ नहीं, इसको 3x + 4 = 0 कुछ भी कर दो, 5x² + 2 = 1 कुछ भी आप लिख सकते हैं, इक्वल्स टू में 7x + 4 - 3 = 0 और 6x³ - 2 = 0। तो ये सेम क्या बन गया, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनने का कारण क्या हुआ, ये इक्वल्स टू का साइन आ गया, तो ये इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, और ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी होगी, जिनके ऊपर जो पावर है, जो घात है वो केवल 1 है, सिंपल है, ठीक है। तो जिसके ऊपर 2 या 3 है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन में नहीं आता, ठीक है। ये आप 9th क्लास में पढ़ोगे, ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं द्विघात, ठीक है, द्विघात वाले समीकरण, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये बाद में आप पढ़ोगे, अभी फिलहाल आपके कोर्स में लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसकी जो पावर है सीधी रहती है, सेम, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो। तो अब आप देखें, इस चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अभी आपने देख लिया लीनियर इक्वेशन क्या होती है। यहीं पे मैं थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूं, जो पहले पेज में हमने समझा। एक है और यहां है अब ये दो चीजें, एक जगह है 5x + 7, एक जगह है 6x + 4y - 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज तो हमें समझ में आती है कि दोनों ही लीनियर हैं, दोनों ही रैखिक है, क्योंकि किसी के ऊपर पावर नहीं है, किसी के ऊपर घात नहीं है, तो लीनियर हो गया, ठीक है। तो लीनियर एक्सप्रेशन है, अभी एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं बना। इक्वेशन कब बनेगा, जब इसके आगे हम कुछ समीकरण कब बनेगा, जब इसके आगे इक्वल्स टू हम लगा देंगे। इक्वल्स टू क्या, कुछ भी लिख दो, 2 लिख दो, इधर इक्वल्स टू 0 लिख दो, जो मन में वो लिख दो, समझाने के लिए कर रहा हूं अभी। तो 5x + 7 जो है 2 के बराबर है, ठीक है, और यहाँ 6x + 4y - 2 आपका 0 के बराबर है। तो दोनों ही ये रैखिक है, दोनों ही ये लीनियर है, ठीक है। बट इसमें अंतर क्या है बच्चों, अब आप अंतर की बात करेंगे तो अंतर ये है, यहाँ पे कितने चर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे केवल एक चर, एक ही वेरिएबल, यानी एक ही चर मुझे दिख रहा है, जो कि है x।
यहाँ पे कितने चर दिख रहे हैं, यहाँ पे x भी है और y भी है, दो चर है, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका, दिस वन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। और ये बन जाता है आपका दो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि दो वेरिएबल है। एक चर वाले रैखिक समीकरण, देखो एक चर वाले रैखिक समीकरण और यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो दो चर क्यों है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं x और y, और ये एक चर क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है 5x + 7। तो इसलिए इसको हम एक चर और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे और इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। इसके बीच का जो डिफरेंस है ये भी आप लिख लो, फिर उसके बाद और थोड़ा आगे बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट। चलो बच्चों, अब इसमें एक चीज और देखो, जो आपके अभी आगे हम जब पढ़ेंगे क्लास में क्वेश्चंस करेंगे तो काम आएगा। अब एक एक्सप्रेशन हम यहाँ लेके चलते हैं, एक एक्सप्रेशन लेके चलता हूं मैं, 2x - 3 = 5, ठीक है। तो जो बच्चों जो इक्वल्स टू के इस तरफ है, यानी कि ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरे लेफ्ट हैंड में है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे और शॉर्ट में इसको बोलते हैं LHS, ठीक है। और जो ये है, ये इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट इक्वल्स टू किधर से लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, जो इधर है इसको राइट हैंड साइड बोलेंगे। और ये तो आपको पता ही, ये किसका साइन होता है, इक्वल्स टू का साइन होता है ना, ये इक्वल्स टू का साइन होता है। तो कोई भी, ठीक है। और आपको पता है इसमें क्या क्या है, ये चर है, ये वेरिएबल है, x आपका वेरिएबल है ना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, चलो इस बार भी बता देता हूं, ये क्या है, वेरिएबल है, यानी कि चर है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। कोई भी इक्वेशन तभी सेटिस्फाइड हो सकती है, तभी वो सही हो सकता है जब उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो, बराबर हो। तभी क्या हो सकता है, तभी ये सही हो सकता है जब उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो, बराबर हो। बराबर कहने का मतलब यानी कि जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो, बराबर हो। देखो मैथ्स में क्या होता है ना बच्चों, अगर मेरे पास, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है कोई भी चीज, इसमें इसका मतलब है कि जो लेफ्ट साइड का, जो लेफ्ट साइड, अभी अगर इक्वेशन ही हटा दूं मैं, इक्वल्स टू हटा दूं, तो क्या है ये लेफ्ट हैंड साइड का क्या है, व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है भी, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है कि जो 2x - 3 है वो आपका 5 के बराबर है। बस आपको यहाँ x की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। चलिए, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जो बात हमें करनी है कि कोई भी इक्वेशन मैथ्स में ना, हमेशा इक्वेशन जो है बराबर है, बिल्कुल बराबर रहता है। कभी भी हम, अगर मेरे पास, अगर इफ आई हैव, चलो इफ आई हैव 2 मार्कर्स इन माय हैंड, ठीक है, मेरे हाथ में दो मार्कर्स हैं, ठीक है, ये दो मार्कर्स हैं। तो ये एक लेफ्ट हैंड साइड मान लो और एक राइट हैंड साइड मान लो, ठीक है। ये मैथ्स का लेफ्ट हैंड साइड है। तो क्या है, ये दोनों, अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं एक में एक, और ये इसमें एक, इसमें छोटा सा जो पेन सेल है वो इसमें ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो अब जो है ये ऊपर हो गया, नीचे हो गया, तो अब ये इक्वल नहीं रहा, ये समीकरण बराबर नहीं रहा। तो क्या होगा, मुझे इधर भी ना सेम ऐसा ही ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे इधर भी, इस हैंड में भी बिल्कुल सेम एक सेल और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने जो इधर ऐड किया है, जो चीज इधर ऐड की है, वही चीज मुझे इधर भी ऐड करनी है। तो मैंने इधर भी, आप देखो, ये एक जो है सेल जो है इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये दो सेल इसमें ऐड हो गए, एक इधर, अब ये बराबर आ गया। कहने का मतलब ये है कि मैथ्स में क्या होता है, कोई भी चीज आप जो है ऐसे नहीं कर सकते कि आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर उसे जोड़ रहे हो तो आपको उसे राइट हैंड साइड में भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। इक्वेशन का मतलब है, इक्वेशन इक्वल्स टू बराबर, यानी कि इक्वल्स टू क्या करता है, ये चीजों को बराबर रखता है,
ये क्या करता है, ये चीजों को बराबर रखता है। अगर आप इस साइड, इस बार आप क्या करते हैं, इस बार आप इस साइड अगर एक सेल और ऐड कर देते हैं, अगर मैं इस वाले हैंड में, ठीक है, जो मेरा लेफ्ट है, आप तो ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 2 सेल ऐड कर दिए, तो मेरे को इधर भी, अब ये इक्वेशन समीकरण क्या है, सेम नहीं है। सेम का मतलब एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा। एक ऊपर एक नीचे होने का मतलब कि अब ये बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस, यस, बैलेंस इज द राइट वर्ड। अब ये जब मेरी इसमें 2 सेल हो गए, तो ये एक ऊपर हो गया एक नीचे, तो मुझे इसमें भी एक सेल और ऐड करना पड़ेगा, और सेल ही ऐड करना है, इसकी जगह पेन ऐड नहीं करना। जो चीज मैं इधर ऐड कर रहा हूँ वही चीज मुझे इधर भी करना है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ पे मैं +2 कर दूं, या 2 से यहाँ इसको और प्लस कर दूं, इसके आगे +2 कर दूं, तो मुझे इधर भी +2 करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी कहने का मतलब है, हम अपनी तरफ से मैथ्स में कुछ भी चीज नहीं करेंगे कि आपको आंसर लाने के लिए आपको माइनस करना पड़ रहा, तो आप अपनी तरफ से माइनस नहीं करोगे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में माइनस कर रहे हो, तो आप राइट हैंड साइड में भी माइनस करोगे। तो ये मैथ्स का एक रूल है, बेसिक सा रूल है कि मैथ्स में अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, हम चीजों को बैलेंस करके चलते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ रही है कि यार मुझे क्या करना है, मुझे इधर इंटू 2 करना है, ठीक है, तो आपको साथ ही साथ इधर भी इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है। जो जरूरत पड़ रही है, आपको लग रहा है कि यार मुझे इसे 10 बनाना है ना, आपको कभी हमारे पास क्वेश्चन में इस तरह की सिचुएशन आती है कि इधर मेरे को 5 4 जा 20 चाहिए, ठीक है, तो आप इधर 5 इंटू 4 कर दोगे। अब ऐसा थोड़ा ना 5 4 20, आपने जब आपने इधर मल्टीप्लाई बाय 4 किया, तो आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैथ्स का एक सिंपल सा वो है जो बैलेंस इक्वेशंस को, जो इक्वेशन को बैलेंस करके चलता है। तो इससे हम एक चीज सीखते हैं कि मैथ्स में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं, चीजों को बैलेंस रख के चीजों को हम करते हैं। तो ये हमारा तो छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का। कल वाली क्लास में, यानी कि हम इसमें जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, तो इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपने, ठीक है। क्वेश्चन मतलब जो इस पे जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, उस पर हम अब वापस आएंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस